ये जबरदस्त ये टॉपिक है हम लोग का, क्या है तो जरा देख लेते हैं। ये बात हम करते हैं टीडी का और दूसरा बात करते हैं सीडी का। अब भैया टीडी क्या है और सीडी क्या है? काफी बच्चे जो क्लास 11th में आके अकाउंट रखते हैं उनको जो सबसे ज्यादा समस्या डालता है वो डालता है टीडी और सीडी। इसका हम काम कैसे करेंगे? काफी बच्चे अकाउंट रखने के बाद वो अकाउंट पढ़ते हैं लेकिन उनको ये बात का समझ में नहीं आया कि मैं जो ये क्वेश्चन आप लोग जो बुक से सॉल्यूशन करते हो तो क्या ये टीडी और सीडी तुम लोग को आसानी तरीके से नहीं हो पाता है। तो मैं यही बात बताऊंगा कि आज का जो हम लोग का ये जो मुख्य टॉपिक है ये है टीडी और सीडी के बारे में। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं तो हमारी बैच जो है ऑफलाइन बैच चल रही है आपको मॉर्निंग 8 o'clock to 9 o'clock और इवनिंग में 5 o'clock to 6 o'clock। आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच आपको नाइट में है, उसका भी टाइमिंग मैं आप लोग को घोषित कर दिया हूं। नाइट में 8 o'clock to 9 o'clock क्लास 11th वाले बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7992327663। ये इस नंबर पे आप जुड़ेंगे तो आप से नंदू सर से कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। और ये एक वीडियो लेक्चर में हम आज कहानी खत्म करेंगे टीडी और सीडी के बारे में। क्या होता है टीडी का मतलब? तो भैया पहले टीडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अब सीडी को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यापारिक छूट। व्यापार में जो छूट होता है उसको कहा जाता है व्यापारिक छूट, जो हम लोग बिजनेस करते हैं। अब हम लोग को है कैश डिस्काउंट, तो ये हम लोग का है नगद छूट। अब ये नगद छूट जो हम लोग को आ जाएगा तो हम लोग जो इसका जो काम करेंगे वो किस आधार पे करेंगे ये हम लोग को जानना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे टीडी और सीडी के साथ। आज हम लोग जो बैच के साथ आए हैं तो सभी बच्चों को जो क्लास 11th में आने का जो क्वेश्चन जर्नल एंट्री बनाए और काफी बच्चों को मैंने देखा कि टीडी और सीडी में काफी प्रॉब्लम होता है। जिन्होंने पढ़ लिया है 12th में उनकी भी मैं बात करता हूँ, सिर्फ 11th वाले का ही नहीं। तो चलिए ये है। अब इसमें हम काम क्या करेंगे? टीडी हमेशा के लिए माइनस कर दो, माइनस। टीडी हमेशा के लिए माइनस और सीडी जो होगा वो प्लस होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में सीडी की बात बताई गई है और वहां पे टीडी ना बताई गई है तो यदि क्वेश्चन में टीडी और सीडी दोनों एक साथ है तो पहले हम टीडी निकाल करके उसके बाद हम सीडी का भी काम माइनस में ही करेंगे। तो इसी पे मैं आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो आप लोग के सामने में स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? तो इन द बुक्स ऑफ जर्नलिंग, इन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप देखेंगे मेरे पास भी बुक है और आप लोग के पास भी बुक होगा। तो आप बुक से देखेंगे तो आपके पास में क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। महेश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हमारा क्वेश्चन है। महेश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो मुझे बनाना क्या है छोटू? जर्नल एंट्री। तो चलो हम फॉर्मेट को तैयार करें। अब देख ले भैया, यहाँ पे ध्यान देना और पूरे वीडियो लेक्चर को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। और करना क्या, इसको और भी शेयर करना ताकि और को भी इसका मदद मिल सके। और आप जिस क्लास आपको जो सुविधा हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रही है, लेकिन कंटेंट पावर के लिए ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर ऑनलाइन नहीं है। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला? महेश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो सिंपल सी बात जान लो छोटू, दुनिया में कोई भी आदमी बिजनेस शुरू करेगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम रतन टाटा का नाम ले लें, रिलायंस कंपनी का नाम दे दें, बाटा कंपनी का नाम दे दें, या कोई भी कंपनी का नाम आ जाए, मुझे नाम से मतलब नहीं है। मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्टेड करेंगे तो हमको उसमें क्या करना होगा? तो हम लगाएंगे क्या लगाने वाले हैं? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। और बाद में जाकर के जब हम वहां पे कैश लगाएंगे तो हम लोग वहां से अर्न क्या करेंगे? कमाएंगे क्या? पूंजी बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट, शायद आपको 3 फार्मूला था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीव एंड क्रेडिट द गिवर। ये फार्मूला पे ही सारा काम होगा। अब नरेशन दे रहे हैं, ध्यान दो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या इन्वेस्ट किया? कैश को। तब मैं वहां से क्या बनाया? कैपिटल। कितना बनाया वो मुझे देखना है।
तो आपके क्वेश्चन आपके सामने में, मैं भी क्वेश्चन देख लूं जरा, कितना दिया हुआ है 25,000, आप रख दो 25,000 छोटू, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, रख दिया मैंने। अब देखो सेकंड नंबर हमारा क्या है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, अब मैं जरा पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। क्या दिया है, he ordered his supply सतीश to send 5,000 worth of goods, मतलब सतीश जो मेरा आपूर्तिकर्ता था सतीश, मैंने उसे सप्लाई करने का ऑर्डर दिया, मैंने उसे बोला कि ये माल वहां पे पहुंचा दो, उसने क्या किया, नहीं पहुंचाया, मतलब सप्लाई ही नहीं किया माल को। तो जब सप्लाई ही नहीं हुआ, जब हम यहां से माल भेजेंगे ही नहीं, भेजे ही नहीं, तो आप मुझे बताइए, तो हम किस आधार पे हम उसका लिखेंगे, कोई एंट्री किसके नाम पे लिखेंगे, किसी नाम पे नहीं, क्योंकि माल यहां से सतीश को भेजा ही नहीं गया, तो नहीं भेजा गया तो कोई एंट्री नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, नो एंट्री, नो एंट्री हो जाएगा, मतलब कोई एंट्री नहीं होगा इसका। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। Purchase at 10% rate discount from a list price being 5,000, मतलब ए ने क्या किया, माल खरीदा, क्या किया, खरीदा, तो उसका लिस्ट प्राइस कितना है, आपके क्वेश्चन में है 5,000 है, और उस पे बोल रहा है कि टीडी कितना लगा है 10%। ध्यान देना, ये क्वेश्चन डॉक्टर एसके सिंह के भी बुक में है और टीएस अग्रवाल में भी है, टीडी और सीडी। एक क्लिप में मैं पूरा देखूंगा, मैंने कहा आप पूरा देखो। तो अब तुम ध्यान से ये बात समझ लो कि सतीश का मैंने बना दिया, अब हमारे पास कोई भी नाम आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, मैंने पहले क्या किया है, परचेज किया है या सेल्स किया है, क्या किया है, परचेज किया है। खाना खा के आया है ना, कहीं अपना बोल, उनको भी रख भैया यहाँ पे समझो। तो मैंने क्या किया, परचेज, तो परचेज किया है, तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि कुछ भी हो जाएगा तो परचेज का एंट्री जो हम काम करेंगे, तो क्या करेंगे, परचेज को, परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट, तो क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, तो मिस्टर एज अकाउंट, मतलब क्या, ए को, हमने किसको, ए को ना, ए से ना माल खरीदा। अब यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। अब देखो यहीं पे कहानी मजा है, अब मिस्टर ए से तो माल खरीद दिया एट द रेस्ट प्राइस ऑफ टीडी एट द रेट 10% पीए, मतलब कितना, हमने माल ए से खरीदा, लिस्टिंग प्राइस हमारा जो भी है 5,000 है, 10,000 है, 2,000 है, मुझे लगाना क्या है छोटू, तो मुझे लगाना है टीडी, क्या लगाना है, टीडी, क्वेश्चन में दिया भी है ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूंगा, टीडी का तो हमेशा मैंने बताया टीडी माइनस होगा, तो लिस्ट प्राइस आपके क्वेश्चन में कितना है 5,000। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ कर रहा हूं, आप लोग करेंगे 5,000 गुने कितना परसेंट, 10 ना, 10/100, अब 5,000, ये वर्किंग ऑफ तीसरा नंबर का है, करते जाएंगे। अब इसको दोनों को 2 मैंने काट दिया, अब देख लो ये कितना है 50 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 500। अब क्या करेंगे, दीदी मैंने क्या बोला हमेशा भैया, तो माइनस बोला है, माइनस, तो माइनस तो मतलब माइनस, प्लस नहीं। अब मैं टीडी बराबर क्या 5,000 इंटू 500 माइनस कर दिया 5, तो हमको कितना आया 4,500, ये हमको 4,500 डेबिट और 4,500 हमें क्रेडिट, ये हमें हो गया। अब हमको अगला क्वेश्चन क्या है तो वो भी मैं देखूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ध्यान से स्क्रीन पे तुम्हारे सामने में क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं। सोल्ड गुड्स एट 5% टीडी हायर इज लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000, मतलब हरियर को माल बेचा, किसको माल बेचा, हरियर को, नाम दिया हुआ है, तो हरियर को माल बेचा था, हरियर कौन देगी, और बेचना के क्या होता है छोटो, सेल्स। यदि हम लगा दिए परचेज, क्यों गलत होगा, हम यहाँ पे बना दिए, आप मान कर चलो हम यहाँ पे बना दिए सेल्स अकाउंट डेबिट तो हरियर अकाउंट, क्या ये सही होगा या गलत होगा, गलत होगा, क्यों होगा सर, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, और सेल्स यदि डेबिट होगा तो उसमें रिटर्न लगा हुआ होना चाहिए, रिटर्न नहीं है तो किसी भी नाम या कैश या किसी भी चीज के साथ है तो वो क्रेडिट का क्रेडिट ही होगा। तो यहाँ पे नाम देखा जाए,
हरियर अकाउंट डेबिट आया ना छोटो। अब क्या कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट बेच दिए हैं। अब नरेशन दे दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरियर एट द रेट 5% टीडी, मतलब कितना 5% हमने टीडी लगा दिया। तब मैंने तो तुमको बोला है खुशियां कम अरमान बहुत है, और इसको बनाओगे ना तो समझ में वो दिमाग का वो नॉट को मतलब टाइट करके रखना, क्योंकि ये टीडी और सीडी बल का खेला है, आगे भी काम आएगा। और एक क्लिप में मैंने कहा ना पूरा क्लियर करेगा। तो कितना हायर, कितना माल बेचा 2000 का लिस्ट प्राइस। चलो भैया यहाँ पे 4 नंबर वर्किंग ऑफ भी मैं देगा 2000 को 5% मैं निकालूंगा, 5/2000 into 5/100 तो कितना है 2020। मैंने क्या किया हटा दिया है। अब कितना 20 पंचे 100। अब टीडी था ना छोटो, आप क्या करेंगे टीडी बराबर 2000 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 1900। तो हमने क्या डेबिट और क्रेडिट 1900 रख दिया। क्या रखा 1900। आपके पास बुक है, चाहे वो डॉक्टर एस के सिंह हो या आपके पास टीएस अग्रवाल हो या गोयल का बुक हो, टीडी का दिया हुआ है क्वेश्चन, टीडी का सेम प्रोसेस पे बनेगा। आपके सामने क्वेश्चन भी है, मैं यहाँ से क्वेश्चन स्क्रीन में आपको करके दे भी रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी बुक हो आप सामने में रखेंगे तो ज्यादा, मेरे पास भी बुक है और आपके सामने में स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे अगले स्टेप पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। बताया जाए, चलो भैया चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। हम लोग क्या है 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। मैं स्पीक दे रहा हूं, आप जरा देखेंगे क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। Goods purchased from Messer Nilkamal at a list price of 12,000 at 10% trade discount and 3% cash discount. Cash was paid up to 80% of the amount. अब देख लीजिए, हमको यहाँ पे बहुत गजब का क्वेश्चन है। मैसर नीलकमल ने क्या किया, माल खरीदा, अब उसपे उसको 10% टीडी भी मिला, अब उसपे 10% टीडी के बाद 3% आपका सीडी भी मिला। टीडी भी 10% है और सीडी भी आपको 3% है। अब उसके बाद 80% अमाउंट पेबल की भी बात हुआ है। यही आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे क्या, सवाल ये है। तो बनाएंगे क्या, सबसे पहले इतना इजी है, भूख के दे रहे माथा चाट रहे हैं हम। बहुत वीडियो लेक्चर में बोले हैं, अरे कुछ बच्चा सब क्या करता है, कनी देखेगा, अब कनी कॉल देख लेंगे, बस यह चीज, बस यह रोटी खाने का आदत है। तो वही बात तुम लोग का है, तत्का में कौन ताजा ताजा खाएंगे, तत्का रोटी खाएंगे। तुम लोग से अच्छा तो बच्चा पार्टी सब होता है, देखते हैं कि वो 3-4 सबका बच्चा देखते हैं आराम से पीठ पे आराम से सिगरेट पीस लेगा, चल देगा स्कूल। हम कहाँ जा रहे हो, स्कूल आएगा तुम लोग का है, कहाँ जा रहे हो, तो कोचिंग। पता चलो कोचिंग ना बा तो और दूर में है। एगो खिलौना तो है, उस खिलौना से फुर्सत नहीं मिलता है बच्चे को, तो उस खिलौना को कम रखिए, ज्यादातर अच्छा रहेगा। हाँ चलिए देखते हैं। हमने मैसर नीलकमल को से क्या किया, खरीदा। तो सबसे पहले खरीदना चाहिए, टीडी आ जाए, सीडी आ जाए, दुनिया के तमाम बुक तुम लेकर के आना। ये जो मैं पढ़ा के दूंगा इस पे तुम क्वेश्चन को बना के देखना। नहीं बनेगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके तो मुझे कमेंट करना, या मेरा आपको कांटेक्ट नंबर है उस पर आप कॉल भी करना। तो आपको सारे प्रॉब्लम डॉट क्लियर अगले क्लास में क्लियर किया जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये कहा कि ऑनलाइन से ज्यादा कंटेंट पावर ऑफलाइन में होती है, इसलिए मैं हर बच्चों को कहूंगा कि आपके पास सुविधा है, आपके यदि घर के अगल बगल या आपके जिला में अच्छा संस्थान है ऐसा, तो आप वहां पे जाके ऑफलाइन क्लास की सेवा ज्यादातर दें, ऑनलाइन पे नहीं। क्योंकि मैं बहुत बच्चे को, मैं भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे रहा हूं, तो मैं इस चीज को इतने सालों में अनुभव किया है कि बच्चे को ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों में कंटेंट पावर क्या चीज पे मिलेगा, तो वो है ऑफलाइन। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि सामने टीचर के सामने फेस आप टॉक अबाउट करते हो। तो क्या है खरीदने पे, चलो देख लेते हैं। खरीदा के इंग्लिश क्या होगा भैया, परचेज अकाउंट देवी। अब किसने खरीदा है, मैसर नीलकमल। तो मैसर नीलकमल, तो मैसर नीलकमल देखो, ठीक है। अब नीलकमल जो खरीदा होगा तो क्या गया होगा, कैश ना, तो तू कैश अकाउंट। अब उसके साथ वो क्या दिया है, डिस्काउंट, तो तू डिस्काउंट अकाउंट। देख लो खरीदे हैं मैसर नीलकमल, परचेज अकाउंट डेबिट,
अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट, किसने खरीदा? मैसर नीलकमल, तो तुम मैसर नीलकमल अकाउंट और मैसर नीलकमल खरीदा होगा तो क्या किया होगा? कैश। तो क्या किया तुम? कैश अकाउंट। कैश पे उससे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो क्या लिखेंगे तुम? डिस्काउंट अकाउंट। बात क्लियर? एक बार में मैं फिर से बोलूं, मैसर नीलकमल की सूची मूल्य 12,000 का माल है, 10% व्यापारिक भत्ता और 3% नकदी भत्ता और 80% का नकदी धन की प्राप्ति हुआ। यही क्वेश्चन है। अब मैसर नीलकमल list price of 12,000 TD at the rate 10%, CD at the rate 3% up to the amount 80%। मतलब आपके पास 80% धन भी बचा है। अब तो मैं एक ही एंट्री बनाऊंगा, मैसर नीलकमल को हटा देते हैं, राम को ला देते हैं। अब राम को ला देते हैं यहाँ पे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम परचेज को डेबिट करेंगे, अब तो राम अकाउंट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट। नाम को भी उठा के ला, प्रोसेस यही बनेगा। बस इतनी सी बात ये दिमाग में बैठा देना। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होते आएगा। तो ये अब मैं कर दिया हूं। अब देखो वर्किंग नोट, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे अमाउंट कितना था, लिस्ट ऑफ अमाउंट देख लो, बुक में दिया होगा 12,000। अब बोल रहा है कि टीडी एट द रेट 10% पीए। कितना बोल रहा है? 10% ना, पीए बराबर। अब कितना करेंगे? हमको 12,000 इंटू 10/100 निकाल दो, कितना? 1200। अब टीडी का मतलब क्या होता है? माइनस। तो टीडी बराबर कितना? 12,000 माइनस 1200 कितना होगा? 10,800। अब ये हम लोग टीडी निकाल दिए। अब हम लोग को बाकी का काम करना है। जब तक ये टीडी नहीं निकलेगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो टोटल परसेंटेज कितना का होता है छोटू? 200, 300, 100। तो 100 तो ले लो भैया 100%। अब बुक वैल्यू कितना बताया गया है? 80%। तो माइनस कर दो 80% छोटू, तो कितना आ जाएगा? 20%। अब मुझे निकालना है 10,800 पे, तो मैं यहाँ पे हूँ 10,800 इंटू, अब बुक वैल्यू कितना प्रतिशत का बात बोल रहा है? 80/100 बोल रहे हैं ना। आप इसको काटोगे, आप 2 जीरो 2 जीरो, अब आपके पास ये कितना हो जाएगा? 8,000। आप इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे कितना आ जाएगा? 8,640। देख लीजिए 8,640, 8,640 ये इतना आएगा। अब क्या करेंगे? 8,640 का आप 3% आपको निकालने बोलेगा, एक के बाद पॉइंट, ठीक है। तो आपको 259 पॉइंट आप देखेंगे तो आपको 20 आएगा, ठीक है। 259.20 ये हमने क्या निकाला है? सीधी कैश डिस्काउंट। अब हम क्या करेंगे? 8,640 में से 259.20 माइनस 8,380.80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,380.80। ये हमारा आ गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोसेस पे काम किया। अभी मेरा एक काम और बाकी है। क्यों? क्योंकि मैंने 80% का निकाल दिया, 3% जो सीधी था आप लोग को जो बुक वैल्यू उसको भी मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी भी मेरा काम बचा हुआ है क्या? 20% जो मैंने नहीं निकाला है। तो यहाँ पे 20% हम लोग निकाल देते हैं। तो आप देख ले TD at the rate 20% PA, ठीक है। PA अब कितना पे? 10,800 इंटू 20/100 काट दे 2,160। कितना हो जाएगा? 2,160 मतलब 2,160 ये निकल गया। अब देखो हमको ये क्या निकला है? कैश का। क्या निकला है? कैश का। ये क्या निकला है? डिस्काउंट का। एक एक पहले समझ लो। अब देखो ये क्या निकला है? परचेज का। ये क्या निकाले हम? परचेज का। एक एक समझ ले भैया। ये परचेज निकाले, ये डिस्काउंट निकाले, ये कैश निकाले, ये क्या निकाले हैं? नीलकमल का। क्या निकाले हैं? नीलकमल जो नाम दिया है उसका निकाले हैं। तो पहले हम अमाउंट बैठा देते हैं। पर आप पहले देख लो कैश के क्रेडिट में कितना है? 8,380.80 8,380.80। अब देख लो डिस्काउंट में कितना? 259 कितना? 20। अब उसके बाद जो नीलकमल में देख लो कितना निकाल रहे हो तुम यहाँ पे? 2,160। अब ये सबको जोड़ करके कहाँ लाओगे? डेबिट में 10,800 जो परचेज तुम्हारा निकला है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टीडी पे सब तुम्हारा बुक वैल्यू 12,000 था, 10% लगाया, कितना निकला? 1,200। अब मैंने माइनस कर दिया, कितना निकला? 10,800। अब बुक वैल्यू कितना प्रतिशत था? 80%। टोटल प्रतिशत कितना का होता है? 100 का। 100 माइनस 80%, 100 में से 80% को घटा दो, बराबर 20% ही आ जाएगा आपको। अब ये क्या करेंगे? अब ये 10,800 पे मुझे 80% लगाएंगे, कितना आया? 8,640।
इस पे आप मुझे 3% जो सीधी देना है वो इस पे लगाना है, ना कि 10,800 पे। इस पे लगाइएगा, इस पे। तो इस पे मैंने लगाया तो 3% तो 2 पॉइंट, अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने लगाया 259.20, ये हमारा क्या आया, ये 259.20, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, 8640 में से ये डिस्काउंट को माइनस कर दिया, कितना आया 8380.80, ये हमारा क्या आया, कैश आ गया। अब हमको ये 80% 3% का काम हो गया, अब मेरा 20% बाकी था, तो 20% ये क्या चीज पे रहेगा, इस पे नहीं रहेगा कभी भी, क्या चीज पे रहेगा, परचेज का अमाउंट जो 10,800, तो 10,800 into 20/100, तो कितना आया 2,160। इस प्रकार से हमने आपको इसका वर्किंग नोट भी दे दिया और ये आपको मैंने अमाउंट भी बैठा दिया। अब इसका नरेशन आप लोग करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर नीलकमल मैसर नीलकमल TD at the rate 10% PA and CD at the rate 3% PA up to the 80% amount payable, up to the 80% amount payable। ये इसका नरेशन है जो आप नोट करते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग का 5वां हो गया है, 6वां नंबर टॉपिक क्या है, पर इसको इरेज मैं कर लूं। चलिए मिटाया जाए इसको। अब है एस चौहान। अब देखिए एस चौहान जो आपके सामने में स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिएगा एस चौहान गुड्स सोल्ड, जो माल वो एस चौहान बेच रहा है उसका 15,000 का सूची मूल्य है। 15,000 के सूची मूल्य पे 6% TD लगा हुआ है। आप देख लेंगे 60% आपको यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ टू की बात कर रहा है और 1% आपका 1% CD का बात कर रहा है एस चौहान के क्वेश्चन में जो आपके सामने में है। तो मैं पहले एस चौहान का जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो आपके सामने में है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं पढ़ दूं क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन है एस चौहान sold at rate discount of 6%, cash discount of 1%, a list price of 15,000। यही बात मैंने अभी कहा था। तो अब मुझे एस चौहान पे जर्नल एंट्री देना है, तो क्या देंगे हम लोग एस चौहान पे, तो चलो आओ भैया देखते हैं क्या है 6 नंबर, ध्यान से समझिएगा। एस चौहान है कौन, देवी। एस चौहान क्या हो जाएगा, देवी। और हम लोग बेच रहे हैं ना, तो एस चौहान नाम के साथ हम लोग को कैश भी क्या हो जाएगा, देवी। कैश है कौन, देवी। और इसके साथ वो हमको क्या दे रहा है, टीडी, मतलब क्या दे रहा है, टीडी। टीडी बोला जाता है डिस्काउंट, क्या दे रहा है, डिस्काउंट। क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे यहाँ पे, देवी। डिस्काउंट है कौन, देवी। क्यों, क्योंकि हम लोग सेल्स कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट। एस चौहान अकाउंट देवी, कैश अकाउंट देवी, डिस्काउंट अकाउंट देवी, तो सेल्स अकाउंट ये है छोटू। क्यों, क्योंकि देखो किसी भी नाम को तुम जो किसी भी नाम को ले लो, यदि हमने राम को माल बेचा तो इसका होगा राम अकाउंट देवी तो सेल्स अकाउंट। अब देखो एस चौहान गुड सोल्ड टू एस चौहान, हमने एस चौहान को माल बेचा तो एस चौहान अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट। नाम और कैश हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स एक ही समय पे डेबिट होगा जब उसमें सेल्स में रिटर्न का मतलब होता है वापस, रिटर्न लगा हुआ रहेगा तो ही होगा। तब क्या रिटर्न लगा हुआ रहेगा, तब क्या जर्नल एंट्री होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट या जो नाम है वो नाम को रख दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने एंट्री किया एस चौहान को मैंने माल जो बेचा तो उस पे हमको टीडी 6% मिला और 60% अमाउंट और 1% सीडी की बात बताया गया है जो आपके सामने। देखिए मैं इसका वर्किंग नोट करता हूं तो पता चलेगा। वर्किंग नोट, ठीक है। अब देख लें पहले अमाउंट पेबल बराबर कितना 15,000, अमाउंट पेबल 15,000। अब देख लो टीडी एट द रेट 10%, नहीं सॉरी 6% है, 6% पीए बराबर 15,000 इंटू 6/100। अब कितना हो जाएगा 900। अब क्या करेंगे टीडी बराबर 15,000 माइनस 900 कितना आ जाएगा 14,100, ठीक है। कितना आ जाएगा 14,100 आएगा। अब मुझे टोटल परसेंटेज कितने की बात होगी 100 का ना, और कितना बुक वैल्यू परसेंटेज की बात बोला है 60, तो बच कितना गया 40%। आप देखो यहाँ पे बहुत गजब की बात समझने का है कि आप मुझे निकालना है क्या चीज पे 14,100 पे कितना 6
60%, कितना निकलना है 60%, 2020 कितना हो जाए 8460, ठीक है। अब देखो 8460 पे तुम्हें 1% लगाना है, 12 कितना आ जाएगा 84.60, मैंने कर दिया। अब क्या करोगे माइनस कर दोगे 8460 माइनस 84.60 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, अब यहाँ पे काम करो सभी आदमी, कितना हो जाएगा भैया, अरे भैया माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 8375.40, कितना हो जाएगा 8375.40। अब मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी क्योंकि 40% मुझे बाकी है तो मैं यहां पे कर दूं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब कितना है 20% TD एट द रेट 20% ना कि 40% PA, ठीक है। अब कितना 15,000 का ना 40% कितना आ जाएगा 5640, ये इतना आ जाएगा। अब 20 लगा देना, इसको मल्टीप्लाई करना तो आपके पास में आएगा 5640। तो ये इस प्रकार से हम लोग ने किया, पहले अमाउंट बैठा लें, उसके बावजूद मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कितना है एस चौहान का 5640। अब कैश का देख लो कितना है 8375.40। अब डिस्काउंट में 84.60 डिस्काउंट भी निकल गया, देख लीजिए निकला है ना। अब मुझे सेल्स में कितना देना है 14,100, ये हम लोग का बना है। अब क्या है जरा देखो, मैंने एंट्री तो समझा दिया, अब ये सिंपल सी बात है, हमको अमाउंट कितना बुक वैल्यू पेबल की बात था 15,000 मैंने रख दिया, टीडी कितना परसेंट लगाना था 6%, मैंने लगा दिया, कितना निकला 900। अब 6 by 100 20 लगा दो। अब इसको 150 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 900। अब हमको पता था कि टीडी क्या करना है माइनस करना है, तो हमने क्या किया 15,000 में से 900 को माइनस किया, कितना है 14,100। अब हमको बुक में दिया है 60%, तो हमको टोटल परसेंट कितना 100 का होता है, तो 60% माइनस करोगे तो कितना आएगा 40%। अब तुम्हें निकालना होगा किस अमाउंट पे 40,100 जो आपका टीडी देने के बाद जो निकला है अमाउंट उस पे निकलेगा, तो मैंने उस पे निकाला 60%, कितना आया 8460। अब तुम्हें बुक वैल्यू में 1% सीडी जो आपके सामने में क्वेश्चन दिया गया है, तो 1% सीडी लगा देंगे, तो 1/100, ठीक है। अब देखो 2 जीरो है ना, 2 अंक छोड़ दो 1 2 पॉइंट बैठा दिए, तो कितना है 84.60। अब मैंने अभी भी बताया था टीडी सीडी एक साथ रहेगा तो माइनस में ही जाएगा, सीडी अकेला रहेगा तो प्लस की ओर जाएगा। अब देखो तो मैंने माइनस की ओर किया, अब देखो कितना था अमाउंट 8460, डिस्काउंट कितना निकला था माइनस कर दिया तो कितना निकला 8375। ये थे 8375.40। ये हमारा जो निकला है किसका निकला है कैश का निकला है, किसका कैश का। ये किसका निकला है डिस्काउंट का, ये किसका निकला है सेल्स का, और ये किसका निकला है एस चौहान का ये निकला है। तो हमने डाल दिया और देखिए एस चौहान का ये उसके बाद बच गया था 40%, मैंने लगा दिया 5640, एस चौहान का आ गया, मैंने अमाउंट को बैठा दिया। एस चौहान में कितना 40% निकाले थे 5640, और कैश में मैंने निकाला था ये मैंने डाल दिया, डिस्काउंट का भी आपको निकाला गया है 84.60 वो भी डाल दिया, तीनों को जोड़ करके क्रेडिट में भेज दें। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान, बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान TD at the rate 6% PA and CD 1% up to the amount payable 60%, मतलब 60%। तो ये आपका नरेशन था। तो हम लोग जो ये पूरे आपको मैंने बताया, तो इसको आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट कर लेना और पूरा वीडियो देखना और को भी शेयर करना। यदि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लास चाहिए आपको सब उपलब्ध है, लेकिन मैं अंतिम शब्द में भी यही कहूंगा ऑफलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ऑनलाइन से। कंटेंट पावर ऑफलाइन में है, तो आपके पास सुविधा हो तो आप ऑफलाइन क्लास को रेगुलर करें। तो आज ये मैंने आपको सारे टॉपिक को मैंने करवाया, और नेक्स्ट 11th का फिर जीएसटी का टॉपिक लेकर के आऊंगा। जीएसटी बहुत बड़ा बात है, तो उसमें आपको समझने का मौका मिलेगा। तो मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया कि
पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन पढ़ाई को कितने प्रतिशत लोग सही ढंग से करते हैं